नमस्कार शिक्षक साथियों, प्रणाम। आज हम जानेंगे कि एसबीआई डिजिगो पोर्टल पर बल्क में पेमेंट कैसे करते हैं और इसके संबंध में अन्य जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगल पेमेंट की वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, जिसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे बल्क पेमेंट के बारे में। तो बल्क पेमेंट करने के लिए आपको डिजिगो पोर्टल जो है अपना, उसी को ओपन कर लेना है। मेकर की आईडी से लॉगिन करना है, क्योंकि पेमेंट मेकर की ही आईडी से बनती है, इसलिए मेकर की आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात माई मॉड्यूल्स का इस साइड में बटन मिलेगा, पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो 1 मिनट लोड हो जाए और ये ऑप्शन आ गए सामने। यहाँ पे आपको मिल रहा है एक ऑप्शन, मैनेज फंड डिसबर्समेंट। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और ऑप्शन पर क्लिक करने के उपरांत फंड डिसबर्समेंट वाले ऑप्शन, जहाँ से सिंगल पेमेंट बनती है, उसी वाले ऑप्शन पर अभी जाना है। पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको इस प्रकार की जानकारी आज सामने आ जाएगा, पेज आ जाएगा सामने। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर पहले से डला हुआ है, डीडीओ भी पहले से डला हुआ है। इन दोनों ऑप्शन से हमें छिड़कानी करनी ही नहीं है। और नेचर ऑफ पेमेंट का जो ऑप्शन है, यहाँ हमें बेनिफिशरीज को हटा के वेंडर कर देना है। उसके बाद वेंडर टाइप पूछेगा, मतलब जो टाइप है डायरेक्ट उसको कहा जाए तो यहाँ पर वेंडर पेमेंट कर देना है सिलेक्ट। उसके बाद अब यहीं पे सिंगल पेमेंट का ऑप्शन रहता है और बल्क में भी पेमेंट का ऑप्शन रहता है। तो चूंकि आज हम आपको बताएंगे बल्क के बारे में, तो यहाँ पर बल्क अपलोड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। बल्क में पेमेंट मतलब होता है एक से अधिक व्यक्तियों को एक ही मद से पेमेंट। अगर आप सोचे कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, श्याम और राम, तो अगर आप सोचे कि श्याम को मैं दूंगा मेंटेनेंस के मद से और राम को दूंगा सिक्योरिटी के मद से, लेकिन उनकी पेमेंट एक ही होगी, तो यह संभव नहीं है। राम और श्याम दोनों को मेंटेनेंस ही होनी चाहिए या फिर सिक्योरिटी ही होनी चाहिए, मतलब एक्टिविटी यानी मद सेम ही होना चाहिए। अगर मद अलग होगा तो बल्क पेमेंट संभव नहीं है। हालांकि मद 2 मद चूज करने का ऑप्शन ही नहीं आता है, तो इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि बल्क पेमेंट में 2 मद चूज नहीं होगा। दो दो व्यक्तियों की पेमेंट होगी, मद एक ही रहेगा। तो बल्क पेमेंट करने से पहले आपको इसकी जानकारी तैयार करनी पड़ेगी निर्धारित प्रपत्र में। तो प्रपत्र देखने के लिए इधर डाउनलोड टेम्पलेट का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करके आप टेम्पलेट को डाउनलोड कर लें। टेम्पलेट डाउनलोड होने के बाद उसे ओपन कर लें। ये टेम्पलेट ओपन हो गई। इसमें आप देख सकते हैं कि हमें जिस जिस प्रकार जिस फॉर्मेट में जानकारी देनी है पोर्टल पर अपलोड करनी है, वो इस प्रकार का फॉर्मेट है। तो सबसे पहली एक ज़रूरी चीज़ है कि एक से अधिक लोग होने चाहिए। मान लीजिए मेरे पास 2 लोग हैं अभी, उन दोनों को मुझे पेमेंट करनी, तो उनकी इस फॉर्मेट में मुझे जानकारी बनानी पड़ेगी। रिसीविंग पार्टी कोड अब आपको पता नहीं होगा, मतलब हो सकता है भूल गया हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पार्टी कोड मिलेगा कहाँ से आपको। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको पार्टी कोड नहीं पता है, तो आपके पास अकाउंट नंबर होना जरूरी चाहिए। अगर आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है तो फिर पेमेंट कैसे कर पाएंगे आप, तो आपको अकाउंट नंबर होना चाहिए आपके पास। तो आपको अकाउंट नंबर को सबसे पहले तो कॉपी कर लेना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नंबर है, इसको मैंने कॉपी किया और अब मैं अपनी डिजिगॉव वाली वेबसाइट पर आ गया हूँ। तो अब मुझे वापस चले जाना है डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर। इसके लिए वेंडर बना होना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। फिर माई मॉडल्स पर आ जाना है, इससे पेज रिफ्रेश हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट माई मॉडल्स पर क्लिक करेंगे तो पेज रिफ्रेश नहीं होगा। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा वेंडर मैनेजमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है और वैलिडेटेड वेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मतलब सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप वेंडर का टाइप पूछा जाएगा आपसे, तो आपको यहाँ पर पर्सनल डालना है। पर्सनल डालने से पहले, मतलब वेंडर टाइप डालने से पहले ये जरूर ऑल पर क्लिक कर दें, नहीं तो वेंडर की जानकारी सामने नहीं आएगी। तो मैंने ऑल पर क्लिक कर दिया है और मैंने वेंडर टाइप डाल दिया है। डिस्ट्रिक्ट आपको डालना आवश्यक है, तो यहाँ से मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल लेता हूँ। आप अपनी डिस्ट्रिक्ट डालकर अकाउंट नंबर डालकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो जो चीज़ें आपकी जानकारी चाहिए वो सभी जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं रहेगी आपको।
एस में मांगा गया है वेंडर, कहाँ गया फॉर्मेट, ये रहा रिसीविंग पार्टी कोड। तो ये रहा अपना रिसीविंग पार्टी कोड, वेंडर यूनिक कोड ही रिसीविंग पार्टी कोड होगा, इसे कॉपी कर लें। हाँ, अब कुछ लोग क्या करेंगे कि बस बिना डबल क्लिक करे पेस्ट कर देंगे, तो ये टेक्स्ट जो है ये बदल जाएगा। जैसे मैंने पेस्ट कर दिया तो ये यहाँ पे देखिए टेक्स्ट है, लेकिन सिर्फ यहाँ बस जनरल हो गया है। डायरेक्ट पेस्ट ना करके डबल क्लिक करके जब पल्सर ब्लिंक होने लगे तब पेस्ट कीजिए, तो इससे इसका फॉर्मेट में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे तो फॉर्मेट बदल जाएगा, अपलोडिंग में बहुत दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी, फिर आप कमेंट करेंगे कि अपलोडिंग नहीं हो रही है। तो मैं पहले ही आपको इसके लिए सावधान कर देता हूँ। उसके बाद पार्टी नेम आपको यहीं पोर्टल से ही उठा लेना है। ये वेंडर नेम दिख रहा है, इसी को आप कॉपी कीजिए और उस शीट में जाकर डबल क्लिक करके ही पेस्ट कीजिएगा। इसके लिए ध्यान रखिए, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, डबल क्लिक करके। ट्रांजेक्शन कोड जीपी रहेगा, जीपी मतलब नॉर्मल होता है, जीपी आप डालिए, जीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी का ट्रांजेक्शन कोड जीपी ही डालिए, जीपी के अलावा कुछ नहीं, कैपिटल जी और कैपिटल पी। ठीक, अमाउंट अपने मन से डालें, जैसे मैंने डाल दिया 1,000 रुपये अभी यहाँ पर। और अकाउंट नंबर तो अभी आपके पास है ही, अकाउंट नंबर भी पेस्ट कर देते हैं। मान लीजिए ये अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए सभी का फॉर्मेट पहले से ही सुधरा हुआ है, कोई गलतियाँ नहीं है। अब इसको जब आपकी सारी वो सारे नाम यहाँ पर आ जाएं, इनकी जानकारियाँ बन जाएं, अमाउंट डल जाएं, तब आपको इसे बॉर्डर कर देना है। बॉर्डर का ऑप्शन ऊपर आपको मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको ऑल बॉर्डर कर देना है और इसको राइट साइड में क्लिक करके, ये राइट लेफ्ट कोई भी साइड में क्लिक करके बराबर कर दीजिए एकदम, तो ताकि दिखने में भी सही रहे और पोर्टल आसानी से ले ले। अब हमारी जानकारी तैयार हो चुकी है। इसमें आपको मैंने अभी एक एग्जांपल के लिए आपको बताया था, इसमें और भी लोगों के आप नाम भर लीजिए, एक से ज़्यादा लोगों के, ये फॉर एग्जांपल था, और लोगों का बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक शीट तैयार है जिसको मैं अपलोड करने वाला हूँ अभी। ये वो शीट है, आप देख सकते हैं मैंने इसमें इसी प्रकार जानकारी बनाई है 2 लोगों की, इनका नाम आपको सामने दिख रहा है। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए और फिर से पोर्टल में आ जाता हूँ और वापस पेमेंट वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ। यहाँ पर वेंडर रहेगा, टाइप में वेंडर पेमेंट, और बल्क अपलोड करके यहाँ पर आपको फाइल अटैच करनी पड़ेगी। जो फाइल पेमेंट के लिए आप बल्क मतलब फाइल बनाए हैं, विजुअल प्रोसीड बना के उसको सेव किए थे यहाँ पर, वहाँ इसको ब्राउज़ करके अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे मैंने ब्राउज़ पर क्लिक किया और मैं अपनी जगह पर आ जाता हूँ जहाँ पर मैंने वो फाइल सेव की है, ये रही, वहाँ पर मैंने इस नाम से फाइल सेव की थी इस जगह पर, इसको ओपन करके मैंने अपलोड कर दी है और ये अपलोड हो गई फाइल। अब अगर आप प्रोसेस अपलोड डाटा पे क्लिक करेंगे तो अभी ये नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने मद एक्टिविटी चूज़ नहीं की है। तो एक्टिविटी चूज़ करना तो आपको आता है, नहीं आता देखिए कैसे करना है। इस सर्च बार पर क्लिक करना है, ये प्लस ऑप्शन प्लस ऑप्शन प्लस ऑप्शन प्लस ऑप्शन ऐसे करते जाइए। जब माइनस आने लगे तो मतलब इसका भी यही मद है, माइनस मतलब प्लस ऑप्शन आना ख़त्म हो गए तब ये मद है। इसे मैं कंटीन्यूअसी ग्राउंड में डालता हूँ इसको और ओके करता हूँ, देन प्रोसेस टू अपलोड करता हूँ। तो देखिए लोड ले रहा है, लोडिंग होने के बाद ये नाम आ चुके हैं नीचे, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए डिडक्शन टाइप मैंने जीपी डलवाया था। आपको ये अमाउंट देख लीजिए, 2 लोगों की एक ही बार में पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद लेजर तो एक्टिविटी में जो यहाँ पर रहता है वही लेजर में भी आ जाता है, सेम टू सेम। और यहाँ पर आपका एसएमसी का प्रस्ताव, विद्यालयों के लिए एसएमसी का प्रस्ताव होता है। एसएमसी का प्रस्ताव अगर अपलोड कर देते हो और उससे बढ़िया कुछ नहीं, रसीद का पीडीएफ बनाकर जो भी सामग्री आप क्रय किए हैं उन सभी का पीडीएफ बनाकर एक साथ एक ही पीडीएफ में अपलोड कर दे, या कि फिर नोट शीट कर दे। ये एक डॉक्यूमेंट करना अपलोड जरूरी रहता है। इसको करने के बाद आपको एक्सपेंस टाइप नया बड़ी राशियों के अलावा अन्य चीजें रेवेन्यू में रहेगी। बड़ी राशि ये नहीं कि 10,000 रुपए है तो आप उसे कैपिटल में डाल दें, वो रेवेन्यू भी हो सकती है। अगर 10,000 रुपए मान लीजिए आपकी फोटो कॉपी की है तो आप उसे रेवेन्यू में डाल सकते हैं, क्योंकि वो काम छोटा है। लेकिन अगर आपकी 10,000 रुपए बालू की है, ईटा गिट्टी की है, तो आपको उसे कैपिटल में डालना होगा। ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए इनकी कॉन्टीजेंसी है, छोटी पेमेंट इन्होंने स्टेशनरी क्रय की थी, तो मैंने इनका स्टेशनरी डाल दिया है और वैलिडेट में क्लिक करूँगा मैं, तो देखिए मेरे पास अभी बैलेंस कम है, तो ये वैलिडेट नहीं हो रहा है। मतलब मैं अभी इतने ही रुपए खर्च कर सकता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे पैसा तो ज़्यादा दिख रहा है सर, लेकिन यू कम खर्च क्यों नहीं कर सकते हैं आप? यहाँ पे अवेलेबल फंड पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अवेलेबल फंड पे ध्यान नहीं देना है। पैसा आपके अकाउंट में इसलिए कम बता रहा है क्योंकि मतलब कम आपको बता रहा है, 8411 रुपये भी आप खर्च कर सकते हैं। और अभी मैं कितना खर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, 23,250 रुपये। और इस मद में जो पैसा है 32,774 रुपये। तो इसका मतलब आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। तो ये जो 8,000 रुपये बता रहा है, ये इस हिसाब से बता रहा है कि ये पेमेंट बस वैलिडेट कर देंगे आप यहाँ से, तो ये पेमेंट सक्सेस हो जाएगी और एक और सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। सबमिट बस करना है कि आपसे नॉर्मल चीज़ें बन जाएगी। ये इसलिए बता रहा है क्योंकि 50,000 जो फंड अलॉटेड है, उसमें 41,589 रुपये मैंने पहले से ही खर्च कर लिया है। तो जो 8,211 रुपये बता रहा था, वो इस हिसाब से बता रहा था। 8,000 कुछ बता रहा था, अभी आपने देखा था, वो इस हिसाब से बता रहा था क्योंकि इससे ज़्यादा पैसा आप खर्च नहीं कर सकते, टोटल सभी मदों को मिलाकर। तो ये थी बल्क पेमेंट के संबंध में सरल वीडियो, जिसके माध्यम से आप बल्क की पेमेंट यूं 2-3 मिनट में कर सकते हैं। एक बार इस वीडियो को देखकर अभ्यास करिए और बल्क की पेमेंट करना और सरल हो जाएगा आपके लिए। धन्यवाद शिक्षक साथियों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।